था ना तुम लोगों से कि दिन रहते लौट आना मेले से। इतनी रात करके काहे आई हो? सब गांव वालियों के साथ ही तो आए हैं। गांव वालियां गई चूल्हे में। देर तो अम्मा चंदा के लिए हो गई। काहे? हम लोगों को मंदिर में छोड़कर ना जाने कहाँ गायब हो गई। ढूंढते फिरे मेले भर में इसको। हार कर सरजू हलवाई की दुकान पर जा बैठी हम, तब ये ना जाने कितनी देर बाद वहाँ आई। सुना क्या कह रही है? कहाँ चली गई थी? वो तो दोपहर की बात है मम्मी, बाद में तो इसी ने देर की। हमने कहा देर की? क्यों भूल गई? तुम्ही ने तो कहा था जादू का खेल देखना है, नौटंकी देखना है। तो तुम जल्दी आ गई होती, वो सब जल्दी देख लेते ना। अपना दोष हमारे सर मरती हो। इससे और क्या उम्मीद हो सकती है? और जानती हो अम्मा, जब ये वापस आई इसके साथ कौन थे? कौन था? निर्मला भौजी के भाई। तो इसीलिए मेले में गई थी है? मना किया था ना तुझे कि नहीं जाना और उससे नहीं मिलना, पर नहीं मानेगी, नहीं मानेगी। हमारे मुंह पे खाली बाकी नहीं छोड़ेगी। अरे कोई तुझे मारते मारते तो हमारे हाथों में दर्द होने लगा है। आने दे उनको आज। हम भी उनसे कहेंगे कि आप इस बला को घर में नहीं रखेंगे। हाँ दीदी, ये अम्मा तुम्हें रोज रोज क्यों मारती है? तुम बापू से क्यों नहीं कहती? मारते तो क्या हुआ? नहीं दीदी, ये हमें अच्छा नहीं लगता। तुम मामा से नहीं कहना, वो सुनेंगे तो बहुत दुखी होंगे। नहीं कहोगे ना? नहीं दीदी, मत रहो। तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो। देखो अब अपनी चंदा का कुछ ठिकाना कर दो। करेंगे करेंगे, कोई ढंग का लड़का मिल जाएगा तो शादी भी कर देंगे। तो चलो लड़का हम बताती हैं। वो खुद चंदा से ब्याह करना चाहता है, आप ही आकर उसने बात चलाई है। लेकिन लड़का है कौन? अरे वही अपना बंसी, और कौन? ये क्या कह रही हो तुम? बंसी? हाँ, वो कह रहा था हमें दहेज वहेज देने की कोई भी जरूरत नहीं है। नहीं नहीं। अरे बल्कि वो तो शादी का सारा खर्चा उठाने को तैयार है, हमें कुछ भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा। तो तुम्हारा मतलब ये है कि हम उस लड़की को उसके हाथ बेच दें? ओहो, बेचने को कौन कह रहा है? और क्या कह रही हो? हम तो इसलिए कह रहे हैं कि जैसी अनाथ है वैसे ही ब्याह दो। जो पैसे बचेंगे उसमें दीपा की शादी होगी। अब वो भी तो सियानी हो गई है। मालूम है, लेकिन हम चंदा की शादी बंसी के साथ हरगिज नहीं करेंगे। अरे चंदा, बाहर काहे खड़ी हो? भीतर आओ ना। आई तो रहे थे। आओ बैठो। बैठो ना। क्या बात है आज? कुछ शर्मा रही हो, कुछ खुश नजर आ रही हो। कहीं तुम्हारी शादी तो तय नहीं हो गई? तय होते होते रह गई तो उसमें इतनी खुशी? पूरी बात तो सुनो भौजी। रात मामी मामा से कह रही थी कि हमारी शादी बंसी के साथ कर दें। सुना है बंसी तो बड़ा बदमाश है। हाँ सच्ची तो है, जिसे पाता है उसी को छेड़ता है। इसीलिए मामा ने मना कर दिया। मामी तो बहुत गुस्से में, पर हम तो बच गए। अच्छा हुआ। अच्छा भौजी, तुमने अपने भैया को चिट्ठी लिखी थी हमारे बारे में? हाँ लिखी तो थी, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? वो कल मिले थे ना मेले में। तो हमारे भैया वो हो गए ना तुम्हारे। भौजी बताओ ना क्या क्या बातें हुई? कुछ नहीं। कुछ तो? कुछ भी नहीं। कुछ तो? भौजी फिर तो हमको एक चिट्ठी और लिखनी पड़ेगी। भौजी वहाँ चंदा नाम की कोई लड़की है, तुम शायद उसे पसंद करते हो, क्यों? जी। अरे कहाँ ब्याह कर रहे हो लड़के का? हमें भी तो बताओ। लो, इसीलिए तो बुलाया तुमको। अच्छा। निर्मला ने अपने यहाँ की एक लड़की के बारे में लिखा है। हाँ। लड़की नरेंद्र को भी पसंद है। अच्छा, कौन है वो लड़की? वहाँ के स्कूल मास्टर की भांजी है, उन्हीं के पास रहती है। और माँ बाप? नहीं है। नहीं, ऐसी बहू हमें नहीं चाहिए। ब्याह शादी तो ऐसी जगह करना चाहिए जहाँ भरा पूरा परिवार हो, 4 रिश्ते नाते बढ़े। फिर है तो ये स्कूल मास्टर, देंगे क्या? और हमें कुछ लेने की जरूरत ही क्या है? अरे वाह। हाँ। एक गरीब अनाथ लड़की को आश्रय मिल जाए, इससे अच्छी बात क्या है? देखो, लड़की का शील, स्वभाव, गुण, संस्कार, यही उसका दहेज है जो हमेशा काम आएगा। ये लेना देना कितने दिन रहता है? फिर भी हम जाकर लड़की को एक बार देखेंगे
और उसके बाद फैसला करेंगे। मैं तेरे प्यार में क्या क्या ना। अरे जरा ठहरो तो चंदा रानी। रास्ता छोड़ो बंसी। रास्ता तो छोड़ देंगे पर आज तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। चलो वहां बैठ के प्यार की दो बातें करें। आओ। तुम्हारी बकवास सुनने की फुर्सत नहीं हमको, हटो जाने दो। खबरदार बंसी, आगे बढ़ दो। रुक जाओ। क्या बात है बेटी? कुछ नहीं हुआ। कोई जानवर था क्या? हाँ, जानवर था। अच्छा अच्छा, डरो मत। कहाँ रहती हो तुम? वो सामने गिरमपुर गांव में। मैं भी वहीं जा रहा हूँ। यहाँ जंगल में अकेली कहाँ गई थी? मंदिर गए थे। अच्छा अच्छा, आओ। तुम्हारा घर कहाँ है? चलो तुम्हें छोड़ दूं। हमारा घर पास ही में, चले जाएंगे। अच्छा ठीक। आप अध्यापक लोग तो सही माने में देश के मार्गदर्शक हैं। नहीं, मील का पत्थर कहिए, सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, उस पर चलकर खुद कहीं नहीं पहुंच सकते। सच्चे मार्गदर्शक तो वो हैं जो खुद सबसे आगे चलकर मंजिल तक पहुंचते हैं। वाह, क्या बात कही है आपने। अच्छा बाबूजी, आपके लिए कुछ चाय वाय बनवाऊं? हाँ बना लो, लेकिन पैसे लेने पड़ेंगे। ले लेंगे। भैया, मामा कहाँ है? मामा अंदर बैठे। अरे चंदा बेटी, आ इधर आ। का मामा? वकील साहब, यह है मेरी भांजी। अच्छा, यही है। बेटी नमस्ते करो। नमस्ते। जीती रहो बेटी। इससे तो हमारा परिचय गांव में आते आते ही हो चुका था, है ना? और तारीफ यहाँ आकर सुन ली। बस अब क्या बाकी है? अरे हाँ, आपकी बहन मतलब इसकी माँ कहाँ ब्याही थी? उनके परिवार का कौन कहाँ है? वो ऐसा है कि बेटी चंदा, तुम जाओ ना निर्मला के पास भीतर। हाँ। अच्छा। अच्छा हुआ आपने सब कुछ पूछ लिया, मैं आपको सब बता दूं। आओ आओ, खाली हाथ आई हो का? कुछ मिठाई विठाई लेकर नहीं आई? काहे? बनो मत, समझी नहीं का? हमारे बाबूजी आए हैं तुम्हें देखने। हाय राम, वो तुम्हारे बाबूजी हैं भौजी? हाँ, मगर देखो आज से तुम हमें भौजी बोलना छोड़ो, अब तक तुम हमारी भाभी होगी। का जाने उनको हम कैसे लगे? बहुत अच्छी लगी हो, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा बैठो, अब हम तुम्हें मिठाई खिलाते हैं। तब से चंदा मेरे पास है। ये बात और कौन जानता है आपके अलावा? अब सिर्फ आप ही जानते हैं बस। अच्छा है। उन सब बातों से आपके भांजी का क्या सरोकार? हम उसे अपनी बहू बनाएंगे। अब आज ही मुहूर्त निकलवाइए, हम सब तय करके जाएंगे। अरे क्या बात है बंसी बाबू, लगता है चाल कुछ बदल गई है। मजाक मत करो, आज मिजाज कुछ ठीक नहीं है हमारा। पान लगाओ। हाँ हाँ बैठो, पहले इनके पान बांध दे जरा। ये लो भैया। हाँ, क्या हुआ बंसी बाबू? कुछ नहीं, यूं ही जरा चोट लगी पाँव में। और अब दिल पर भी एक चोट खाने के लिए तैयार रहो। क्या मतलब? मतलब ये है कि चंदा की शादी तय हो रही है। हाँ, ये सतीश अभी पान लेके गया है ना, बता रहा था प्रताप के ससुर आए हैं अपने बेटे के साथ चंदा की शादी की बात पक्की करने।
हमने भी अगर बात कच्ची न करा दी तो हमारा नाम बंसी बाबू नहीं, चंदा रानी, हम तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ेंगे। शिव शंकर शर्मा, यही लगता है। हे भाई, तुम्हें क्या चाहिए? अगर मिलना है तो ऐसे घंटी बजाओ ना, ताक झाक काहे करते हो? ऐसा है कि बाबूजी इस समय कचहरी मिलेंगे और नरेंद्र भैया के दोस्त तुम हो ही नहीं सकते। तुम्हें मिलना किससे है? माँ जी तो घर में है। हाँ, तो उन्हीं से मिलना है। लो, तो अब इन्हें भी घंटी बजाने का शौक हुआ है, सारा हाथ का काम छोड़कर आना पड़ा। अरे तुम काहे को लाल पीली हो रही हो? तुमको किसने यहाँ बुलाया है? हम तो इनको घंटी बजा के दिखा रहे थे। भैया तुम कहाँ से आए हो? बीरमपुर से। अरे तो पहले काहे को नहीं बताया? आओ आओ आओ, अंदर आओ आओ आओ। बाबूजी तो अभी कल ही वहाँ से आए हैं। बैठो। मालूम है। अरे तुम खड़े खड़े क्या देख रही हो? पानी वानी पूछो ना। अब तो दीदी ससुराल हो गई हुआ, पता नहीं कौन आदमी कहाँ का है। जाओ आप यहाँ बैठो, हम माता जी को भेज रहे हैं। पाए लगी माँ जी। दूर से जीते रहो। कौन हो तुम? हमने तुम्हें पहचाना नहीं। तो बस आपके बच्चे ही है माँ जी, प्रसाद तो दीजिए। लो जय हो। जीते रहो। कहाँ से आए हो? बस यहीं से माँ जी। अच्छा। बीरमपुर हम जाते आते रहते हैं। अच्छा, सुना है वो आपके लड़के की भी शादी तय हो रही है। हो गई है। हाँ हो गई है? हाँ। क्यों? नहीं ठीक है, अब तय हो ही गई है तो क्या कहें। नहीं बताओ ना, क्या बात है? कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं। तो भी माँ जी, जिस लड़की से आपने रिश्ता तय किया है ना, वो आपके इस घर में आने के लायक नहीं है। क्या बात करते हो? आपका ठहरा कुलीन खानदान, और वो लड़की, उसके माँ बाप कौन थे, कहाँ से आए, क्या थे, कोई पता ठिकाना ही नहीं। यूं माँ साहब कहते जरूर है कि उनके दूर के रिश्ते की बहन की लड़की है, पर माँ जी आप इतना नेम धर्म मानती है इसलिए बता रहे, वरना हमें का। अच्छा माँ जी, आज्ञा चाहते हैं जयराम जी की। अच्छा जी। सुनो। क्या? ये लड़की जिसके साथ तुमने नरेंद्र का ब्याह तय किया है, उसके बारे में सारी बातें ठीक तरह से मालूम कर ली है ना? हमारा मतलब है कि उसके माँ बाप, खानदान, कहीं ऐसा तो नहीं कि नरेंद्र और निर्मला को लड़की पसंद आई और आप मान गए? अगर ऐसा ही करना होता तो हम वहां जाते क्यों? जो कुछ भी मालूम करना चाहिए था वो सब कुछ मालूम कर लिया है हमने। वो तो ठीक है, लेकिन ये बात तुम्हारे मन में आई कैसे? नहीं, कोई आया था, कहता था कि वो लड़की इस घर में आने लायक नहीं है, इसीलिए कहा कि कल को कोई बात निकले और हम लोग। ऐसी कोई शंका करने की जरूरत नहीं, तुम निश्चिंत रहो। कभी कोई कुछ कहेगा तो हम जवाब देंगे। कैसे कैसे ओछे लोग होते हैं जो एक कन्या के ब्याह में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं। ऐसे आदमी की बात पर क्या ध्यान देना? जरूर उस आदमी के दिल में कोई गलत बात होगी। हमने तो बता दिया, अब तुम जैसे ठीक समझो।